नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, एक सच ऐसा जिसे मिटाने का तो भरपूर प्रयास किया गया, परंतु वो सच कभी मिट ना सका। आखिर वो सच क्या है? वो सच है भारतीय संस्कृति के संतों की पवित्रता। वो सच है भारतीय सनातन संस्कृति जो प्राचीन काल से ही पूरे विश्व का मंगल करती आ रही है, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देती आ रही है। और 14 तारीख को एक संत सभा का आयोजन संत आशाराम जी बापू आश्रम मोटेरा में किया गया। आज जगह जगह एक ही चर्चा होती है, एक ही चर्चा, चाहे रेल में हो, चाहे जेल में हो, चाहे मेल में हो, चाहे खेल में हो, एक ही चर्चा सुनाई देती है। लोग बोलते हैं बापूजी को कोई चमत्कार करना चाहिए ना, क्यों नहीं करते? हमने कहा भाई बापूजी कोई जादूगर थोड़ी है, जो पूर्ण संत होते हैं, पूर्ण तत्व को पाए हुए, पूर्ण महेश्वर स्वरूप हमारे परम पूज्य संत बापूजी कोई जादूगर नहीं है। वो डिब्बे से स्पंज वाला कलकत्ते का रसगुल्ला निकाल देना, जलेबी निकाल देना। अरे संत तो कभी चमत्कार करते ही नहीं, चमत्कार हो जाता है। संत कभी चमत्कार नहीं करते, चमत्कार हो जाता है सज्जनों, जन जन के मन मन में। और वो चिंतन है किसका? सब जगह एक ही चर्चा सुनने को मिलती, आसाराम आसाराम आसाराम। चाहे जिस भाव से चिंतन हो रहा हो, इससे बड़ा चमत्कार क्या चाहिए आपको? जो कभी नहीं जानता था, जिन्हें कभी नहीं सुना था, आज वो भी पूज्य बापू जी के आसाराम नाम का ही चिंतन कर रहे हैं। वही चर्चा जगह जगह सुनने को मिल रही। इससे बड़ा क्या चिंतन, इससे बड़ा क्या चमत्कार चाहते हैं आप? है? रही बात जेल की, तो वो बापू जी की मर्जी है। हाँ, और बापू जी की जब मर्जी होगी तो बाहर आ जाएंगे, उनकी ही मर्जी चलेगी सज्जनों, उनकी ही मर्जी। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, ऐसे महापुरुषों के चरण में सानिध्य में रहने से, शास्त्रों में संतों के श्रीमुख से भी कई बार सुना है कि कई कई पीढ़ियां का उद्धार हो जाता है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिलने के बाद, उनके चरणों में झुकने से कई कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और ऐसे संतों के लिए तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाकर संतों को बदनाम और संतों को सताने से कई कई पीढ़ियां बर्बाद भी हो जाती है। संतों, कई कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती सज्जनों। हाँ, कई कई पीढ़ियां। इसलिए हम तो प्रार्थना करते हैं, आज ये संतों की सभा है, विराट संत सम्मेलन, इस मंच से और बापू जी की सन्निधि, बापू जी की तपस्थली से मैं प्रार्थना करता हूं उन षड्यंत्रकारियों से कि भैया सुधर जाओ, ये सुधरने की सीजन है। हाँ, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। ऐसे महापुरुषों के, देखो जिस शरीर में कोई व्याधि हो जाए ना, तो वैद्य और संतों के पास जाकर के उस व्याधि का उपचार प्राय पूछते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो व्याधि है ना, जन्म मरण की सबसे बड़ी व्याधि, इस व्याधि का उपाय कुछ वैद्य, कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। इस व्याधि का उपाय तो परम पूज्य बापू जैसे संत ही, हाँ, परम पूज्य संत के चरणों में जाने से और बापू की श्रीमुख से ज्ञानामृत निकलता है, उस ज्ञानामृत को पाए पान करके और जीवन को गुरुदेव के सानिध्य में जीवन व्यतीत करने से वो व्याधि का सहज में उपाय मिलने लग जाता है। जन्म मरण की व्याधि। लोग बोलते हैं बापू जी की क्या लीला है, ये ऐसी भी लीला होती है बापू जी की? अरे मैंने कहा भैया, बापू जी संतों की लीला कोई संत ही समझ सकता है। ज्ञानी की गति ज्ञानी जाने, संतों की लीला को कोई संत ही समझ सकता है। प्यारे, तुम क्या समझोगे? ना समझ असुरों की औलाद, क्या समझ पाओगे बापू जैसे संतों की लीला को? बापू जी के महापुरुषों की लीला को अगर समझना है, देखना है, तो श्रद्धा और विश्वास के चश्मे से देखा जाए तो थोड़ा कुछ दिखने में आ जाता, पूरा तो नहीं। हाँ, श्रद्धा और विश्वास के चश्मे से देखा जाए सज्जनों, तभी जाकर के थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा, पूरा तो कभी आ नहीं सकता। सर्प और संत को छेड़ना जान की बाजी लगाने के बराबर है। जिन जिन नेताओं ने, जिन जिन सरकारों ने संतों को छेड़ा है,
वो तहस नहस और बर्बाद हो गई है। दिल्ली में भी देखो, संत हमारे पूज्य बापूजी को छेड़ने के बाद शीला दीक्षित की सरकार खत्म हो गई। गुजरात में भी इलेक्शन आने वाला है। यहां भी आपने दोनों कांग्रेस और बीजेपी को घबरा कर रख दिए, दोनों की नींद हराम कर दिए। अभी तो आप जो मतलब जन्म लिया है गुजरात में आपने। मेरा कहने का मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि संत को जिन सरकारों ने, जिन नेताओं ने और जिन पुलिस ऑफिसरों ने संतों पर त्रास किया है, उन्हें गलत केसों में इन्वॉल्व किया है, वो सब बर्बाद हो गए हैं और जो है वो बर्बाद होने वाले हैं। आज 2008 से अहमदाबाद में और गुजरात में बापूजी के और आश्रम के खिलाफ गलत केसों का निर्माण हो रहा है और चल रहा है। लेकिन देखिए, 5 साल पूरे होने के बाद भी चाहे जितने गलत इल्जाम लगाए जाएं, चाहे जितने गलत इल्जामों को जन्म दिया जाए, फिर भी जनता का विश्वास कितना अड़ग है वो आज यहां देखा जा रहा है सभा में। और यह विश्वास ये बता रहा है कि हमारे बापूजी निर्दोष है, उन्हें गलत फंसाया गया है। नारायण साईं निर्दोष हैं, उन्हें गलत फंसाया गया है। अरे देखिए, मैया जी, प्रभु जी, अन्य साधक आश्रम की सभी एंटीसिपेटरी बेल पर अहमदाबाद में छुट्टी हुई है, जिसे आगोतरा जामीन पे कहा जाता है। लेकिन बापूजी की बेल अभी बाकी है और उसका एक ही कारण है कि बेल बिफोर चार्जशीट जो फाइल हुई थी वो रिजेक्ट हुई है और चार्जशीट की नकल कल गांधीनगर कोर्ट से हमें मिलने वाली है। नकल मिलने के बाद यह डिसाइड किया जाएगा कि चार्जशीट में बापूजी के खिलाफ क्या एविडेंस है और उसके बाद उनकी रेगुलर बेल फाइल की जाएगी। कई अर्जियां पुलिस ने भी लगाई हैं गांधीनगर कोर्ट में। मैं शॉर्ट में उनका आपको जो है विवरण कर दूं। पहली अर्जी उन्होंने ये लगाई है कि हमें साधिकाओं का और जो बेल पर छूटी हुई साधिका है, मैया जी है, प्रभु जी है, इन सबका लाई डिटेक्शन टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना है। पता नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता कि इस पुलिस वाले की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है। यही कारण उन्होंने रिमांड एप्लीकेशन में 10 दिन पे 8-10 दिन पहले दिए थे और इसी कारणों पर उनकी रिमांड अर्जी कोर्ट ने रिजेक्ट की है। वही कारणों पर फिर से जो मतलब एप्लीकेशन दी जा रही है। एक और भी उन्होंने अर्जी दी है कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। अगर तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन चालू है तो फिर चार्जशीट क्यों फाइल की? अधूरी चार्जशीट कोर्ट ने क्यों एक्सेप्ट की? ये सारी चीजें अभी दलीलों पर बाकी हैं। एक एप्लीकेशन मैंने कल लगाई है कि बापूजी जोधपुर जेल में हैं। 17 तारीख की गांधीनगर कोर्ट ने मुद्दत मुकर्रर की थी बापूजी को लाने के लिए, लेकिन 16, 17, 18 3 दिन जज साहब जो है ट्रेनिंग में है, इसलिए कोर्ट बंद है। इसलिए वो तारीख एडजॉर्न हुई 29 जनवरी के दिन। मीन टाइम मैंने एक एप्लीकेशन ऐसी दी है कि जोधपुर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है अहमदाबाद के लिए। जोधपुर से या तो दिल्ली जाओ या बॉम्बे जाओ और बॉम्बे से या दिल्ली से अहमदाबाद आओ, और यह 24 घंटे कम से कम लेती है। अगर बापूजी को ट्रेन में लाया जाता है तो उनकी सेहत के अगेंस्ट में है। उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी तबीयत बराबर थोड़ी अभी नहीं है, वो सब चीजें देखते हुए वो भी उनकी हेल्थ के लिए हितावह नहीं है। अगर पुलिस की गाड़ी में लाया जाता है तो भी हितावह उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी तबीयत को देखते हुए हितावह नहीं है। इसलिए बापूजी को जो भी पुलिस वाले यहां से लेने जाएं,
जहां तक मैं उम्मीद करता हूं उसके पहले 20 तारीख वहां एडजॉर्न हुई है जोधपुर में बेल की, और 20 तारीख को सरकारी वकील साहब की आर्गुमेंट्स होगी। लेकिन मेरी सभी साधकों से एक हाथ जोड़कर विनती है, देखिए एक बात है, भक्ति में शक्ति है और भक्ति विश्वास से होती है। आपका विश्वास बापूजी में अड़ग है, आप बापूजी की भक्ति करते हैं तो शक्ति आपको अवश्य मिलेगी, और आपकी प्रार्थना में ऊपर वाला भी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और बापूजी को रिहा करेगा। इसलिए अगर एक टाइम प्रार्थना करते हो तो 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, लेकिन यही प्रार्थना करो कि हमारे बापूजी को हमारे बीच में जल्दी से जल्दी भेजो। अब यह एप्लीकेशन मैंने ऐसी दी थी कि चार्टर प्लेन में जो भी ऑफिसर्स यहां से जाएं, जोधपुर से बापूजी को चार्टर प्लेन में अहमदाबाद लावें, और यहां डेट पूरी होने के बाद उसी चार्टर प्लेन में जो है जोधपुर छोड़ दें, और वो सारा खर्चा आश्रम उठाएगा। ये करने के पीछे एक ही कारण है कि 3 घंटे के अंदर जोधपुर से अहमदाबाद और अहमदाबाद से जोधपुर बापूजी पहुंच सके, उनकी तबीयत, उनके शरीर को कोई तकलीफ ना पहुंचे। संत को तकलीफ पहुंचनी भी जो है नुकसान करता है, मन दुख संत का होना भी नुकसान पहुंचा सकता है, और हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि संत को किसी भी प्रकार से नुकसान या मन दुख नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी अर्जियां मैंने दी हैं, और सारी जो कुछ हियरिंग पर कल है और बाकी की सारी अर्जियां 29 तारीख को है। मैंने महेंद्र चावला, वैद्य प्रजापति, इनके खिलाफ जो इन्होंने टीवी पर इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, उनकी भी फरियादें फाइल कर चुका हूं, और उन फरियादों में से कुछ फरियादों की हियरिंग कल पर है, बाकी की हियरिंग 29 तारीख पर है। और सवाल देखिए, 2008 में आश्रम के कुछ साधकों पर जो फरियादें हुई थी, जो पुलिस केस हुए थे, कम नसीबी यह है कि 2014 शुरू हो गई, लेकिन अभी तक कोर्ट में साक्षी गवाही देने नहीं आते। यह हमारी न्याय प्रणाली का है। सूरत में देखा जाए तो मैं नारायण साईं को जेल में मिलकर आया, उदय भी मुझे मिला जेल में। वहां भी तकलीफ तो है, लेकिन उस तकलीफ का कोई निराकरण नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कारण है। लेकिन भाटी पर जो तकलीफें पहुंचाई गई 5 दिन, और जो गैरकायदेसर की कार्यवाही पुलिस ने की है, उस सब के खिलाफ भाटी की फरियाद ह्यूमन राइट कमीशन, डीजीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस और सभी अधिकारियों को भेज दी गई है। आज पुलिस ने यहां आश्रम में भी 21/10 को जो सर्च किया, वो भी टोटल इलीगल सर्च था। उन्होंने हकीकत में कोई कायदे की प्रोसीजर फॉलो नहीं की थी, और इस तरह की सारी गलतियां की थी। यहां से दोपहर को फैक्स करवाए गए, उसके बाद में उनकी गैर रीतियां कम हुई। कम होने के बावजूद भी उसके बाद भी उन्होंने त्रास देना कम कर दिया, लेकिन गैरकायदेसर की अंदर खाने प्रवृत्ति चालू रखी, और उसकी भी फरियाद गांधीनगर कोर्ट में हो गई है। इसलिए जहां जहां पुलिस गलतियां करेगी या परेशान करने की कोशिश करेगी या गलत काम करेगी, वहां फरियाद होगी और फरियाद करेंगे और उसमें न्याय लेंगे, यह हकीकत है। सूरत के केस के बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन यह बात सही है कि सूरत में बहुत सारी गलतियां पुलिस कर रही है, और हमारे नारायण साईं और अन्य साधक सहन कर रहे हैं। लेकिन विश्वास रखिए, इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहकर यही मेरा जो कहना समाप्त करता हूं, और संतगणों से दंडवत प्रणाम करके विनती करता हूं कि वो भी प्रार्थना करें कि ऊपर वाला बापूजी को और नारायण साईं को हमारे बीच जल्दी से जल्दी भेज दे। धन्यवाद। मां गंगा ने जब भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु, हम धरती पे जा रहे हैं, अनेक पापी आएंगे, हमें स्नान करेंगे,
एक समय ऐसा आएगा जब सदियों बीत जाएगी, हम में तो आएंगे, स्नान करेंगे, अपने पाप को हम में छोड़ जाएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ, कलयुग जब आएगा, कलयुग में हम भी हो सकता है दूषित हो जाए, तो हमारी ऐसी क्या कोई उपाय बताओ जिससे कि हम भी, हमारी भी शुद्धिकरण हो। तो भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि जब सदियों बाद जब अपवित्र होने लगोगी तो संत आएंगे इस धरती पे, और पवित्र संत आएंगे और तुम्हें डुबकी लगाएंगे, तुम खुद पवित्र हो जाया करोगी। वो संत यही है जो बैठे हुए हैं, वो संत आसाराम बापू है। लेकिन तुम्हारे जो बापू आए हैं वो सच्चे और सही में कलाकार है, उनसे बड़ा शक्तिमान इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। और आप ये देखो, उसका उदाहरण है, हेलीकॉप्टर से गिरते हैं, और शायद हेलीकॉप्टर से शायद मुकेश करने गिरे तो बचेंगे नहीं, मैंने उनसे बोला, लेकिन ये गिरे और जितने लोग थे सबको सुरक्षित निकाल लिया। ये बताओ शक्तिमान का काम क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बापू नहीं चाहते तो कोई भी पकड़ नहीं सकता था। बापू अपनी इच्छा से गए हैं। और एक बात और भी बता रहा हूं, आज बापू के जाने से काफी कुछ साफ हो गया है। जैसे छननी होता है ना, छन जाता है। देखो, जो आप लोग छने हुए लोग यहां बैठे हैं, हमारे संचालक जी कह रहे थे, और छने हुए लोग कार्यक्रम भी देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे कहा कि स्वामी जी आप क्यों साथ दे रहे हैं, आपको लोग गाली अपशब्द बोल दे रहे हैं। मैंने कहा यार, मेरे जीवन में पहली बात है, जैसे कोई अपशब्द बोल देता था तो कोई खैर बोला ही नहीं अपशब्द, अगर कोई बोलता था तो मैं दूर तक उसको छोड़ता नहीं था, मैं पीछा करता था उसको बस। और पहली बार ऐसा है कि अपशब्द भी, कोई अपशब्द भी बोलता है तो मुझे हंसी आता है और मुझे लगता है विटामिन डी है। तो ये तो बापू की कृपा है। यानी बापू के लिए गाली खाना भी हमें लगता है कि इसमें भी पुण्य है। अब आपको मैं बता रहा हूं, जिस दिन बापू चाहेंगे, हमारे वकील साहब बता रहे थे, बहुत अच्छी बातें बता रहे थे कि जमानत होगी। बापू जिस दिन चाहेंगे बाहर आएंगे और उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बात और है कि काफी ऐसे लोग इसी समाज में घूम रहे हैं जो बापू को छुड़ाने के लिए अनेक हमारे भोले भाले सनातन धर्मियों को, हमारे भोले भाले भक्तों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कोई कहता है पैसे दे दो जी, पैसे से मैं कर लूंगा। बेचारे भोले भाले हमारे किसी तरह से उनको गुमराह करने का, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आप ये समझ लो, आप बापू पे विश्वास करो, दुनिया के किसी धन दौलत से बापू को नहीं छुड़ा सकते। बापू को छुड़ाओगे तो अपनी भक्ति और मंत्र शक्ति से छुड़ाओगे, और यही वो देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति भी अगर बापू के नाम पे अगर गलत कार्यों से पैसा देना चाहता है या सोच रहा है, ये समझ लेना कि बापू का वो सबसे बड़ा अपमान कर रहा है और करेगा। इसलिए संदेश दूर दूर तक फैलाओ और ऐसे लोगों को इसी समाज में चिन्हित करो जो पैसे मांगने का काम करते हैं, जो और भी हथकंडे अपना रहे हैं और हमारी आश्रमों का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने देखा है, जिसकी औकात 2-2 कौड़ी का नहीं है, 2-2 करोड़ की बात कर रहा है। अरे जिसको 50-50 रुपए की औकात नहीं, 50 करोड़ की बातें कर रहा है। अरे ये इतना बताओ, बापू ने जितना मानवता को दिया है, भुज में भूकंप हो चाहे उत्तराखंड में त्रासदी हो, बापू लग जाते हैं। क्या ये समय बापू से पैसा लेने का है? क्या ये भक्तों से पैसा आ रही? उससे बड़ा बापू, हमसे किसी ने टीवीओ पे देखो, हमको कितना लोगों ने, आपको लिफाफा जाता है क्या? हमको हंसी आ जाता था। तो हमको एक हमारा बड़ा नजदीकी था, बोला गुरुजी जब आप पे आरोप लगता है तो आप हंसते क्यों हैं? आप क्यों हंस देते हैं जब वो पैसे की बात हो? लगता है कि आप सही भी लेते हैं। हमने कहा अच्छा, हमने कहा मुझे हंसी यही आता है कि उसको कितना कुढ़न होती है कि बताओ मैं तो मोटी रकम लेके बैठा हूं और मैं तो, और वो फ्री में गाली सुने जा रहा है। तो हमने कहा मुझे हंसी आ जाती कि बताओ।
तो मैं बोलता था उस पे कि लक्ष्मी से भेंटने और दलित से मारामारी, तुम जैसे दलितों से हमें मार सहना पड़ता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि बापू अगर जेल गए, बापू का आपका किया जो मंत्र दिया है, मन्ना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करता है, सुरक्षा मंत्र का जाप करो। और कोई भी, क्योंकि सबकी परीक्षा चल रही है, याद रखना सबकी परीक्षा चल रही है। कोई भी अगर ये सोचे कि पैसा के बल पे या कोई गैर कानूनी कार्य करके हम बापू को, क्योंकि आस्था होता है कि हम बापू को कैसे छुड़ा ले, चाहे अपने लोगों को, लेकिन आप इस तरह के कोई भी किसी के बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि बापू का यह सबसे बड़ा अपमान होगा, गुरु का अपमान होगा। आप पैसे पे विश्वास मत करो, कोई भी गलत कार्यों पे न विश्वास करके सिर्फ और सिर्फ बापू पे विश्वास करो। बापू आपके सामने आएंगे और उसके बाद जो जिन्होंने बापू पे विश्वास किया है, बापू उसे पुरस्कृत जरूर करेंगे, देखना। और बापू तो देखो, हम कल परसों स्वामी विवेकानंद की जयंती हम मना रहे थे। स्वामी विवेकानंद देखो कितनी वर्ष तक रहे, 38 साल की अवस्था में अपनी प्राण को छोड़ दिया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य आते हैं जो स्वल्प कालों में चारों पीठ की स्थापना की, वो कितने साल, 32 वर्ष तक रहे। तो कई बार महापुरुष आते हैं, बहुत कम समय में चले जाते हैं। कई बार महापुरुष वही जब आते हैं पृथ्वी पे, अब देखो 20वीं सदी का विवेकानंद आते हैं, 38 साल में चले जाते हैं। 21वीं सदी में हमारे विवेकानंद आसाराम आते हैं, वो 75 वर्ष तक है, और इस 75 वर्ष में समाज क्या करता है, उनको जेलों में ठूसता है। अब सोचो 20वीं सदी वाले भी अगर विवेकानंद होते तो उनको किसी न किसी आरोप में भेज दिया गया होता। तो इसीलिए महापुरुष ज्यादा दिन नहीं रुकते। लेकिन आप जैसे लोग जो आस्थावान है, ये प्रार्थना करते हैं। जैसे राम अयोध्या जाते हैं, तो राम जब अयोध्या गए, जो लोग देख रहे हैं, वो पूर्व जन्मों का उनका वरदान मांगा हुआ था कि हम आपको दर्शन करें, और बाद में कृष्ण रूप में आए, सब गोपियां बनी। तो उसी प्रकार से जब जन्म होता है महापुरुष का, तो पिछले जन्मों में वादा किए रहते, ठीक है मैं आता हूं, अब अगले बार तुम्हें बहुत समय मैं दूंगा। तो ये उनका कोई वो नहीं है, ये समाज हमेशा से जो भी संत महापुरुष रहे हैं, उनको हमेशा से परेशान करते आया है। जो शासक, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सूर और असुर दोनों रहे हैं, हमेशा से समझ जाओ। सूरों का काम है अच्छे कार्य करना, असुरों का काम है उसको परेशान करना। लेकिन हम अपने सत्य, ईमानदारी और धर्म के बल पे हम इस पे विजय प्राप्त करेंगे, ये हम संकल्प लें। क्योंकि संकल्प न हो यदि जीवन में, गंतव्य कहां से मिलता है, संघर्ष न हो यदि जीवन में, इतिहास कहां बदलता है। हम संकल्प लें, हम अपनी ईमानदारी, हम अपने तप, हम अपनी तपस्या के बल पे करेंगे। जैसे सिंहासन हिल जाती थी, उसी प्रकार से बड़े न्यायालय और सिंहासन हिल जाएगी और बापू आ जाएंगे, और बापू को गर्व होगा कि मैं किसी गलत तरीके से नहीं आया, मैं अपने शिष्यों की तपस्या की और मैं प्रसन्न होकर के बाहर आने का निर्णय लिया और मैं आपके सामने आया। बापू ने तुम्हें काम दिया है। एक व्यक्ति मेरे पास आता है एक दिन, स्वामी जी मैं तो ये कर लूंगा कोर्ट से। हमने क्या कर लोगे? मैं ये करा दूंगा। अच्छा जी, तुम्हारे पास कितने लोग हैं माई? जी मेरे पास तो बड़ी कोर्ट में लोग हैं, मैं कोई भी काम करा दूंगा। हमने अच्छा, हमने एक काम कर, एक सूची बना दे और उसको ऐसा करता हूं, स्टिंग ऑपरेशन करा देता हूं, उन सब भ्रष्ट लोगों को पकड़वा देता हूं। वो पैर छू के भगा, तुरंत भगा। अरे हम सनातनी हैं, हम गलत काम नहीं करना जानते। भगवान राम लक्ष्मण को विश्वामित्र ले जाते हैं, जहां जब यज्ञ योग मुनि करहि तह मारी सुबाह उड़ रही, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र हवन यज्ञ करते हैं, उसमें बिगड़ डाल देते हैं असुर, तो क्या करते हैं, राम लक्ष्मण उसको मारते हैं। तो ये समय भ्रष्टाचार भी समाप्त करने का दायित्व बापू ने आपको दिया है। ये ध्यान देना, परीक्षा हो रही है सबकी, और इस परीक्षा में आपको पास होना है। वही सबसे अच्छा बापू का भक्त होगा, शिष्य होगा। कल मैं गया था, नारायण साईं से भी मिला। हमने देखा कि देखो क्या हाल है साईं की। मैं मिला और मिलने के बाद हम थे, हमारे साथ रावल जी भी थे, और मैंने कहा आप स्वस्थ हैं? बोले जी ठीक हूं, मैं एकदम स्वस्थ हूं। कल मैं जा रहा हूं, बापू से मिलूंगा और एक बहुत बेहतरीन योजना बनेगी। याद रखना, देश की सत्ताधारी भी हिल जाएंगे। बापू तो जब चाहे निकल जाएंगे, लेकिन सत्ताधारियों की भी परीक्षा होगी। हवा में दीप जलाना हमें आता है, हवा में दीप जलाना हमें आता है,
छुपे चेहरे से नकाब हटाना हमें आता है, जमी पे रह के चांद पे चढ़ने की अगर हौसला है हम में, तो चांद को आसमां से भी लाना हमें आता है। अभी कल जाते हैं बापू से बात करने, बापू से जाएंगे, बात करेंगे। आज चोर उचक्के जो गुंडे बदमाश थे उसके साथ बापू को ठेल दिया जाता है उस गाड़ी में, वो बेचारे खड़े होकर के जाते हैं, फोटो सबके आ गया होगा, हमने भी देखा, हृदय दहल जाता है। आज नेताओं से, वहां के मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मिलने का समय मांगा जाता है, कोई समय देने को तैयार नहीं। तो निश्चित रूप से हमें आंखें खोलनी होगी। आचार्य चाणक्य ने कहा है अपने नीति में कि जो व्यक्ति अपने दोस्त और दुश्मन में अंतर भूल जाता है उसका पतन हो जाता है। हम सनातन धर्मी हैं, हम रामकृष्ण, नहुष, मंधाता, अमरेश, सीता, सावित्री, मदलती, दमयंती, द्रौपदी हमारी माता है। हम आचार्य चाणक्य के उन परंपराओं के वारिस हैं जिन्होंने हमें सर उठा के जीने की प्रेरणा दी है। हमें कौन हराएगा? हमें कोई नहीं हरा सकता, हमारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। हम चोला बदलते हैं, हम प्राण निकलेंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। एक बार हम जा रहे थे कहीं, किसी ने फोन किया, मस्जिद के पास में कार्यक्रम था, स्वामी जी मत जाइए वरना आपको जो है गोली मार देंगे सब। हमने कहा मैं जाऊंगा। फोन आया मेरे पे, स्वामी कहां हो? आप पहुंच गए, तुरंत मारेंगे। हमने कहा ठीक है मैं आता हूं, मार देना। स्टेज पे मैं गया, स्टेज पे मैंने पूछा कि भाई सबसे पहले इसमें कौन है जो फोन किया? कोई कृपया सामने आओ और गोली मारो। कोई नहीं आ रहा, सब देख रहे एक दूसरे को, कौन है भाई? वो अगर जो होगा भी तो डर गया। हमने कहा देखो, हमने कहा मारो, देखो हम सनातनी हैं, अरे हम मरेंगे पुनः चक्रपाणी बनेंगे या कोई बनेंगे और पुनः धर्म के लिए युद्ध लड़ेंगे। डर तो हमसे डरेगा। तो आप जो पूजा करने वाले हम लोग हैं, हम डरते नहीं हैं। हमारे यहां हमारे देवी देवता देखो अस्त्र शस्त्र लेके चलता है। हमारे यहां देखो, हमारे जागृति संस्था के, हिंदू जागृति संस्था के बैठे इतनी बढ़िया कार्य कर रहे। मैं गया महाराष्ट्र में, देखा गुरुजी, उनसे हमारी बात भी हुई, कमाल का काम लोग कर रहे, बिना पैसे लिए। बताओ बेचारे वो पैसे लेकर रमेश जी आए, इनकी संस्था इतनी ईमानदार है, मैं बता दूं। पिछली बार भी लोग आए और जितने संत बैठे हुए सब अनकंडीशनल। कोई कहेगा कि जी हमें कमीशन दो, तुमने दक्षिणा में 1 रुपया दिया है, कुछ दिया, ठीक है भाई आशीर्वाद, मैं आता हूं। इन विषम परिस्थिति में संत जो बैठे हुए हैं, ये कभी आप भूलना मत, देखना आने वाला इतिहास में ही संत पूजे जाएंगे जो बैठे हुए। लेकिन याद रखना, आप हमसे दूध मांगोगे खीर देंगे, लेकिन अगर धर्म पे निगाहें डाले और आस्था को प्रभावित करिए तो हम तुम्हें चीर देंगे। इन सिद्धांतों पे चलना होगा। तो हम सब परिवार है, याद रखना। जैसे एक रोआ, हमें एक बात मैं बता दूं, जब से आसाराम बापू जी पे ये हुआ है, और मैंने कहा था कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है। हमसे कई लोग जो नाराज हुए, तो हमसे लोगों ने कहा स्वामी जी आप छोड़ दीजिए, क्यों आप साथ दे रहे? हमने कहा अब नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, एक बार से दोबारा मत कहना। दोबारा उसने कहा, हमने कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं, और मेरे 20 लोगों को मैंने भी छोड़ा है इस दौरान। मैं तुम्हें आपको क्या बताऊं, जो संत महासभा में थे 20 लोगों को छोड़ा। मैंने कहा जिस दिन बापू बाहर निकल जाएंगे 2-4 महीने में मैं तुम्हें मना लूंगा, चिंता मत करो। कहने का मेरा मतलब यह है, हम आपके साथ हैं, ये संत पूरी आपके साथ हैं, और आप इन संतों के साथ रहो और धर्म पे विश्वास करो, और किसी भी लेन देन पे नहीं, कोई गलत कार्य पे विश्वास मत करो। आप कोई कंफ्यूजन मत हो। हमारी बहनें और माताएं कमाल की तपस्या करी। कल बहनें हमसे मिलने आई थी, सब साधिकाएं हैं, सब साधक हैं, वो बेचारे भोले वाले हैं, वो कोई उपाय नहीं जानते। हमसे कमिश्नर ने जब हमको सम्मन भेजा तो कमिश्नर ने, सूरत कमिश्नर ने बोला स्वामी जी क्या, आप जाते ही पूछा स्वामी जी क्या आप इतना पक्ष लेते हैं, क्या आपने भी पैसा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि मैं सूरत पुलिस हूं क्या? अरे 13 करोड़ तुम्हारे यहां से पकड़ा गया भाई, मेरे यहां से थोड़े पड़ा गया, मेरे पास तो पाकिट भी नहीं है। मेरे को तो जो जहां देता मैं वही बांट देता हूं। पहली बार बंबई गया तो मेरे को जब टीवी पे बोलते हैं वो, तो मेरे को दक्षिणा वहां पे जो कुछ मिला, अरे साधु का तो दक्षिणा मिलना फर्ज है, लेकिन मेरी स्वभाव ऐसी, दक्षिणा जहां मिलता है मैं बांट देता हूं। तो पटेल जी से बल्कि मैंने कहा, पटेल जी देखो गवाह होंगे, हमने कहा कि मेरे को दक्षिणा मत दिया करो भाई, नहीं तो इसमें और स्टिंग ससुरे करेंगे, बदमाश है, जो असुर वृत्ति वाले लोग हैं।
तो कहने का मेरा मतलब ये है, आप एकदम निर्भय होकर के रहो। और बापू से हम कल बात करेंगे और बापू से बस 2 ही प्रश्न पूछेंगे। बापू ये लीला या तो बंद करो, या तो याचना नहीं रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, वरना हम बाध्य हो जाएंगे संघर्ष करने पे और महासंग्राम होगा। तो देखो, और आप तपस्या जारी रखो और कोई किसी की बातों में मत पड़ो, और जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो अपनी ईमानदारी से पालन करे। उसको मैं यहां मंच से कहना चाहता हूं, जिसको जो कार्य मिलता है। मंगलमय चैनल का उद्देश्य यही है कि निर्दोष संतों और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हर सच्चाई हम आपके सामने रख सकें। हम आपको देना चाहते हैं वो सच जो शायद आपसे छुपाया जा रहा है। आज जनता को गुमराह करने के लिए तो हजारों बातें बता दी जाती हैं, परंतु सच शायद ही कोई दिखा पाता है। मंगलमय चैनल सभी का मंगल चाहता है। मंगलमय चैनल के द्वारा हम आपको देते रहेंगे वो सच जो शायद आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर संस्था समाचार मंगलमय चैनल में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।